अलैकुम। ये अदालत है या फिर पंचायत, ये बयान आया मौलाना फजलुर रहमान JUI चीफ की जानिब से, और मुझे ये सवाल बहुत मौजूद लगा, बहुत रीजनेबल लगा। उनकी अपनी इंटेंशंस हो सकती हैं, उनके अपने सियासी मकासद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो सवाल उठाया है, मुझे ये सवाल बहुत मौजूद, बहुत अप्रोप्रिएट लगा कि ये अदालत है या फिर पंचायत। पंचायत क्या होती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैं देही इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ बुनियादी तौर पर। तो जब देही इलाकों में रहने वाले लोगों के माबैन कोई छोटी मोटी लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई पानी का मसला, कोई ज़मीन का मसला होता है, तो वो किसी मुअज़्ज़ज़ इलाके का कोई भी मुअज़्ज़ज़ शख्स है, उसके पास जाते हैं, वो बताते हैं कि जी ये मामला है, और फिर उनके दरमियान वो सालसी करता है, फैसला हो जाता है, और वो लोग उसको मान लेते हैं। बाज़ दफ़ा सही फैसला हुआ, बाज़ दफ़ा गलत फैसला हुआ। फिर एक लोक पंचायत का कॉन्सेप्ट भी पंजाब में आया था। तो ये है पंचायत। अदालत का काम ये नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान भी यही सवाल उठा रहे हैं कि ये अदालत का काम नहीं है जो किया जा रहा है, लिहाजा वो ये सवाल कर रहे हैं कि ये अदालत है या फिर पंचायत है, जो आज हमने मनाजिर अदालत में देखे हैं। फिर उनके इस सवाल से मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था, उसकी एक टर्म याद आई जो उन्होंने इस्तेमाल की, पॉलिटिकल थिकेट। अब हो सकता है इसकी कोई लीगल बैकग्राउंड हो, लेकिन मैंने जब ये थिकेट का मतलब देखा तो ये किसी चीज़ का अबेंडेंस में होना, झाड़ियों और दरख्तों का झुंड, उसे थिकेट कहते हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं, एक स्पीच में भी उन्होंने कहा कि जब अदालत इस तरह सियासी मामलात को पर नोटिस लेती है, सुमोटो नोटिस लेती है, तो वो पॉलिटिकल थिकेट बन जाती है। वो उसमें सियासत गालिब आ जाती है उसके इन फैसलों में, और वो जो मफलूकुल हाल और पिसे हुए तबके के लिए ये सोमोटो और 184.3 बना था, वो उसका सही तरीके से इत्तलाक नहीं होता। अब ये देखें कि 4 अप्रैल को आपने फैसला किया और 10 अप्रैल तक आपने ये हुक्म जारी किया कि जो हुकूमत है वो फंड्स जारी करे। 10 अप्रैल को फंड्स जारी नहीं हुए। आपने फिर 14 को हेयरिंग की, आपने स्टेट बैंक को कहा कि फंड्स जारी हों, फिर फंड्स जारी नहीं हुए। फिर बाद में आपने समाअतें की, 17 को फंड्स जारी होने थे, नहीं हुए। 18 को रिपोर्ट जमा हुई और फिर आगे समाअतें चलती गईं। हर दफ़ा ये कहा जाता है कि जी हुक्म-उदूली की कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, संगीन नताइज होंगे। ये 4 अप्रैल को भी कहा गया, ये 14 को भी कहा गया, 18 को भी, 19 को भी, 20 को भी कहा गया। लेकिन मुझे यूं लगता है कि अदालत खुद इस फैसले के पीछे नहीं खड़ी है। अदालत खुद इस फैसले के पीछे नहीं खड़ी है। और आप ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखें। अब 27 की डेट दी गई है कि 26 को जो पार्टीज़ हैं वो मिल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं एक दिन में कोई फैसला होता है? एक दिन तो राबिते पे लग जाता है, फैसले पे कहाँ पहुंचेंगी? और वो भी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे से इतनी दूर है, वो एक दिन में कैसे फैसले पर पहुंचेंगी? अगर मान लिया फैसले पर पहुंच जाती हैं या फिर नहीं पहुंचती, 27 को ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके हैं, तो कितने दिन? 14 को आपने डेट दे रखी है, अभी तक इखराजात के लिए पैसे जारी नहीं हुए हैं, पॉलिटिकल कैंपेन कब होगी? ये सारे सवाल हैं कि जो जवाब तलब हैं, और ये जवाबात कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं होते। और वो बंदूक क्या है? उन्होंने कहा वो 3-2 का जो फैसला है वो बंदूक की नोक है, उसे रिवर्ट होना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो मुज़ाकरात की हामी है, वो ये कह रही है कि आप 3-2 का जो फैसला था उसे पहले वापस लें, फिर आगे मुज़ाकरात चलेंगे। तो ये तो कंफ्यूजन है। और इस 3 मेंबर बेंच ने बड़े अदब एहतराम के साथ ये जो पैदर पै समाअतें हैं, और फिर हमारा 14 मई का जो ऑर्डर है वो भी बरकरार है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है जो पैदा हो गई। और ऐसी सूरत हाल में जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल, उन्होंने जो पॉइंट उठाया था, जो नुक्ता उठाया था कि अदालत जो है वो एक पॉलिटिकल थिकेट बन जाती है जब ऐसे मामलात में वो सोमोटो लेती है या समाअतें करती है, तो उसका अमली मुजाहिरा इस वक्त हमें अदालत में दिखाई दे रहा है। हम इस पर ज़रूर बात कर सकते हैं कि
मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा कि इमरान खान को तो नाअहल होना चाहिए, आप उसे मरकज़ियत दे रहे हैं, आप उसको नाअहल होना चाहिए, ये उनका स्टैंस है। और JUI जो है वो अदालत में भी नहीं गए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप सियासतदानों का मजाक उड़ा रहे हैं। ANP के हवाले से हमने कल एक ट्वीट देखी कि उन्होंने भी 3 रुकनी बेंच जो है उसके हवाले से बड़ी सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया। तो इस वक्त जो मुज़ाकरात पर जोर दे रही है अदलिया, और कुछ कमेंटेटर ये कहते हैं कि जनाब ये तो सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है अदलिया, रेस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रही है। ठीक है, रेस्ट्रेंट होता है, लेकिन बड़े अदब के साथ आपका जो हुक्मनामा है 4 अप्रैल का वो डाइल्यूट हो रहा है। बात तो वही अदालत, यही बात जो मौलाना फजलुर रहमान ने कही, ये अदालत है या पंचायत? अदालत का काम कानून आइन की रोशनी में हुक्म देना और उस पर अमल दरामद करवाना होता है, जो अब तक नहीं हो सका है। और एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि 14 मई को इंतखाबात होंगी। और फिर आप ये देखें, सारे जो कराइन हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। और फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज को अचानक जो बुलाने का फैसला है, इस पर कुछ लोग गैर मरई कुव्वतों का हवाला भी दे रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो सवाल हैं जो मौलाना फजलुर रहमान ने किए, जो बिलावल भुट्टो ने किए, ये तमाम तर जो सवाल हैं ये उन समाअतों की वजह से हैं जो पै दर पै हो रही हैं, और अपने ही हुक्म पर अमल दरामद कराने की बजाय वो पॉलिटिकल डोमेन में जो है वो दाखिल हो रही है अदालत, और इसका इजहार पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको ये लगता है कि जी 10 तक फंड्स जारी होने थे, नहीं हुए, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की हालात को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर हालात को मद्देनजर रखते हुए सबसे रीजनेबल डिमांड जो थी वो तो पॉलिटिकल पार्टीज की थी कि आप फुल कोर्ट बेंच बना दें, फुल कोर्ट इस केस को सुने, तो फुल कोर्ट बना देते, सब फैसला सामने होता। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी लोग कहते कि भाई आप जो इतराज करते थे वो इतराज तो रफा हो गया। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर आपको अपना जो हुक्म है उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए था, और अगर अमल दरामद नहीं हुआ था तो फिर कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये जो सिलसिला मुज़ाकरात वाला है, इस पर तो खुद आप जिन पार्टीज को सुन रहे हैं और जिन पार्टीज को आप समझते हैं कि आप रेस्ट्रेंट का मुजाहिरा करके उनके लिए किसी संगीन नतीजा उनको नहीं दिखाना चाहते, वो तो खुद कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक कि आप बंदूक नहीं हटाएंगे, और वो बंदूक है आपका 3-2 का फैसला। तो ये है वो कंफ्यूजन जिसका इस वक्त हम शिकार हैं। और मैं फिर कहूँगा कि ये जो सवाल है मौलाना फजलुर रहमान का, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, और ये एंडोर्स करता है, और ये जो सिचुएशन इस वक्त है ये एंडोर्स करती है उन इख्तिलाफी जजेस के नोट्स की जो कि इस सोमोटो के बाद पै दर पै आए हैं। इसके साथ साथ अब देखें ना, अब अहसन इकबाल साहब की एक ट्वीट में देख रहा था, उसमें उन्होंने इशारों किनायों में ये जिक्र किया कि एक ऐसा घर के जिसके अपने मेंबरान में इत्तेफाक नहीं है वो किसी दूसरे घर को कहेगा कि आप इत्तेफाक पैदा करें, तो ये कैसी मज़े का खेल सूरत हाल है। तो इशारा सुप्रीम कोर्ट की जानिब था, तो उसका हल क्या है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। तो PTI कह तो रही है, लेकिन अगर ये मामलात लिंगर ऑन करते हैं और इंतखाबात नहीं होते, कि क्या कहा शेख रशीद ने, क्या कहा शाह महमूद कुरैशी ने, तो फिर अदालत उस वक्त क्या फैसला करेगी। तो डेफिनेटली इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल है, कुछ वाज़े तौर पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 27 अप्रैल को बहरहाल समाअत होगी, देखेंगे क्या होता है। आपसे गुजारिश रहे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मुझे फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिए। See you in the next video.